आप झुग्गियों में रहते हैं तो किस तरह ये बांसुरी बजाने का आपका ज़हन कैसे बना? मेरे वालिद साहब थे, वो भी क्लारनेट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाते थे। तो मेरा ज़ौक़ जो है ना, मेरा शौक़ बांसुरी की तरफ चले गया। फिर मैंने बांसुरी के लेसन लिए, उसके बाद गाने में जाने शुरू कर दिए। आप झुग्गियों में रहते हैं तो जो स्टूडियो के लोग हैं वो आलीशान घरों में रहते हैं। 17-18 साल आपको हो गए हैं, आज तक किसी ने आपको मौका नहीं दिया? मैं रेस्टोरेंट्स में करता हूँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बजा के अपना पैसे लेता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। इसको बजाना आसान काम है कि मुश्किल काम? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसकी बेसिक लेसन है, वो याद करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको ये बांसुरी बजाते हुए? मुझे तकरीबन कोई इसका 17 साल तो हो गए। 17-18 साल हो गए आपको बांसुरी बजाते हुए? जी जी। किससे सीखी है आपने? जी, प्रोफेशनल थे बाकर साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री के काम करते हैं, वहाँ पर झुग्गियाँ थी हमारी, तो वो उधर जाते थे, स्टूडियो आते थे, तो मैं उनसे टाइम लेता था। तो सर आप झुग्गियों में रहते हैं तो किस तरह ये बांसुरी बजाने का आपका ज़हन कैसे बना? मेरे वालिद साहब थे, वो भी क्लारनेट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाते थे। तो वो उससे दिल बहलाते थे, कुछ बीन बजाते थे हमारी फैमिली में। तो मेरा ज़ौक़ जो है ना, मेरा शौक़ बांसुरी की तरफ चले गया। तो किससे आपको देख कर इंस्पिरेशन मिली है कि शौक़ पैदा हुआ दिल में? किसको बांसुरी बजाते हुए सुनते थे या देखते थे कि आपके अंदर भी शौक़ पैदा हुआ? मैं अक्सर टीवी में जब देखता था, तावला इसाक इल्वी साहब के साथ बांसुरी बजाते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था। मैं अपने वालिद साहब से किया, उन्होंने क्लारनेट का कहा मुझे वो सीख लो, मुझे नहीं, मेरा दिल किया, मैंने कहा मैंने बांसुरी सीखनी है। फिर मैंने बांसुरी के लेसन लिए, उसके बाद गाने में जाने शुरू कर दिए। तो सर कभी आपने आज तक किसी भरे गाने में अपनी बांसुरी से म्यूज़िक दिया? मैं कोशिश है मेरी कि मैं स्टूडियो जाऊं, मगर अभी मैं कह रहे हैं कि वहाँ जाके एडजस्ट होना स्टूडियो में प्रोफेशनल लोगों के साथ, क्योंकि वो बड़े फास्ट हैं, उनका काम करने का स्टाइल कुछ और तरह है। हम उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उन्होंने की होती है, जान जो उनका एक्सपीरियंस होता है। तो फिर मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ। तो सर आप झुग्गियों में रहते हैं तो जो स्टूडियो के लोग हैं वो आलीशान घरों में रहते हैं, तो कभी उन्होंने आपको कभी डिग्रेड शो तो नहीं करवाया कि आप झुग्गियों से उठकर आ गए, अब हमारे साथ काम करो? कहते हैं झुग्गियों वाले हैं, ये इनको क्या पता काम का। मैं फिर कहता हूँ, नसीबो लाल थी, वो भी तो झुग्गियों वाली थी, वो भी गड़वी वाली थी, वो भी उसने में टैलेंट था तो वो आगे आई। इस तरह टैलेंट को तो नहीं दबाया जा सकता, वो तो किसी न किसी तरीके से आगे आता ही है। सर 17-18 साल आपको हो गए हैं, आज तक किसी ने आपको मौका नहीं दिया? तो मैं रेस्टोरेंट्स में करता हूँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बजा के अपना पैसे लेता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। ये है कि अब पंजाब टीवी में एक मरतबा मौका मिला था, उसके बाद कभी नहीं कोई इस तरह। तो शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, एक आपकी बेगम। रेस्टोरेंट्स में काम कर कर घर का गुजारा हो जाता है? नहीं, बस गुजारा तो नहीं होता, यहाँ पर अल्लाह के नाम पे देते हैं लोगों की मदद से हमारा घर चलता है। तो सर किस तरह फील होता है झुग्गियों से उठकर जाकर रेस्टोरेंट में आप बांसुरी बजाकर लोगों को अपने टैलेंट से खुश करते हैं, उनका दिल बहलाते हैं? तो कभी अल्लाह से या किसी से कोई शिकवा तो नहीं हुआ? कि शिकवा यही हुआ कि अल्लाह ताला हम झुग्गियों में पैदा किया, हमें भी कोठियों में पैदा कर देता, हम भी कोठियों वाले होते। सर जी वो कहते हैं कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं, गरीब मरना आपके हाथ में। जी जी सर। तो आप कोशिश करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। तो क्या क्या टैलेंट है आपके पास? कौन सा गाना है कि लट्ठे की चादर है, पाकिस्तानी गाना, बड़ा फेमस गाना है, वो पुराना एक है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएं कि इसको बजाना आसान काम है कि मुश्किल काम है?
ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसकी, बेसिक लेसन है वो याद करने पड़ते हैं। फूंक का एक इस्तेमाल है, उसको सीखना पड़ता। तो हर आम शख्स इसको बजा सकता हाँ बजा सकता है, अगर काफ़ी लंबा अरसा पीरियड का ये साज है, मतलब अब तो ख़त्म होता जा रहा है ना, बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का वक्त आ गया, कीबोर्ड से सारी दुनिया आ जाती हैं। ये साज अब आस्ता आस्ता ना ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जो बांसुरी आपके पास है ये कोई मतलब महंगी है या लोकल ये है? प्रोफेशनल ही है, जो इंस्ट्रूमेंट से मिली हुई है, हारमोनियम से, दूसरे साज़ों से इसका सुर मिला हुआ है। तो हमें आप एक प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हमें एक और गाना आप सुनाएं इस बांसुरी पे। जी नाज़रीन, ये था हमारे पास टैलेंट जो कि झुग्गियों में रह रहा है, लेकिन इस टैलेंट की कदर नहीं की जा रही, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये झुग्गियों में रह रहा है। आपने इनकी बांसुरी सुनी है कि किस तरह ये बजाते हैं और इंतहाई सुरीली बांसुरी है इनकी। लीडर टीवी को देखते रहिए, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।